आज का हमारा स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन है या शौक है। कोई चीज का आपको शौक है या कोई चीज के आप शौकीन है, उस टाइम पे हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मीनिंग और सेंस निकलेगा, जिसका मतलब रहेगा शौक है या शौकीन है। जैसा कि मेरे दोस्त चाय का शौकीन है, उसे गाने सुनने का शौक है, वो लोगों को पढ़ने का शौक है, वो लोगों को लैंग्वेज सीखने का शौक है, मुझे वीडियोस बनाने का शौक, वो लोगों को ट्रैवलिंग का शौक था जब वो लोग कॉलेज में थे। मेरे दादी को पान का शौक है, उसे स्मोकिंग का शौक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे, जो सेंस निकलेगा शौक है या शौकीन है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावजीर एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद बावजीर। दोस्तों, अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए वीडियोस बनाते हैं। पहले देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा आप एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे। जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आप 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो पहले हमें होना है सब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है? आई यू वी दे ही शी इट, ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे बी फॉर्म। हमारे बी फॉर्म क्या है? एम, इज, आर, वाज, वर, ये हमारे बी फॉर्म है। उसके बाद हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या रहेगा? शौक या शौकीन है। फॉन्ड ऑफ के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। जब भी हमारा वर्ब रहेगा उसको हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मेक है, मेक के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे तो मेकिंग। उसी तरह से प्ले, प्ले प्लस आईएनजी तो प्लेइंग। उसी तरह से राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। उसी तरह से रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। तो वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन और अदर वर्ड्स। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह के सेंटेंस आप इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको कोई चीज पसंद है या करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उस टाइम पर हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। बाद देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, वो चाय का शौकीन है। किसका? चाय का शौकीन है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ देखिए ही इज, पहले ही एक सब्जेक्ट है, उसके बाद बी फॉर्म इस्तेमाल करें ही इज, उसके बाद हम इस्तेमाल करें फॉन्ड ऑफ, उसके बाद टी, टी एक नाउन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, वो चाय का शौकीन नहीं है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टी, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टी। उसी तरह से इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इज ही फॉन्ड ऑफ टी, क्या वो चाय का शौकीन है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो गाने सुनने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग। तो लिसन जाएगा, उसके साथ टू इस्तेमाल करेंगे। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग। तो यहाँ देखिए लिसन है, तो इसके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करें। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग, वो गाने सुनने की शौकीन है। तो अब यहाँ से वर्ब भी हटा सकते हैं, जैसे कि वो गानों की शौकीन है, म्यूजिक की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक या शी इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं लिसन की जगह। अब इसके देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं वीडियोस बनाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोस। तो मेक है तो आईएनजी इस्तेमाल करें। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोस। और एक इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं वीडियोस का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वीडियोस। तो वर्ब नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल करें। आई एम फॉन्ड ऑफ वीडियोस, तो मैं वीडियोस का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वीडियोस, मैं वीडियोस बनाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोस। अगर वर्ब आ रहा है तो हम आईएनजी ऐड करेंगे, अगर वर्ब नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, आजकल लोग फास्ट फूड के शौकीन हो रहे हैं। दिस डेज पीपल आर बिकमिंग फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड। आजकल लोग फास्ट फूड के शौकीन हो रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे दोस्तों को मेरे गलतियां पॉइंट आउट करने का शौक था। मतलब ये पास्ट की बात बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरे गलतियां पॉइंट आउट करने का शौक था। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक। मेरे एक दोस्त को चाय का शौक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फॉन्ड ऑफ टी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फॉन्ड ऑफ टी। जब भी आप दोस्तों में से एक दोस्त कह रहे हैं तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसके बाद प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ के बाद आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। भाइयों में से एक भाई, वन ऑफ माई ब्रदर्स। तो इस तरह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फॉन्ड ऑफ टी, तो इसका मतलब है मेरे एक दोस्त को चाय का शौक है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, लगता है उसे बच्चों का बहुत शौक है। शी सीम्स टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें राय को पहाड़ बनाने का शौक है। मतलब तिल से पहाड़ बनाने का शौक है। इतनी सर की बात को इतना बड़ा बनाने का आपको शौक है। यू आर फॉन्ड ऑफ मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मतलब राय को पहाड़ बना देना, इतनी सर की बात को इतना बड़ा बना देना है। तो इडियोमेटिकल फ्रेज है। तो फ्रेज है मेक माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, राय को पहाड़ बना देना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे बुक्स पढ़ने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। क्या उसे बुक्स पढ़ने का शौक है? इज शी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे खाना बनाने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। उसे खाना बनाने का शौक नहीं है। शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग।
का शौक है, इज शी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। दोस्तों इस तरह के इसके एग्जाम्पल रहते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है और जो सेंस निकलता है शौक है या शौकीन है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप इसे बनाइए और मुझे बनाकर कमेंट कीजिए। मैं इसे देखूंगा, अगर गलत रहे तो मैं इसे करेक्ट करूंगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट रहे तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे गिफ्ट देने का शौक है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी बनाइए। मुझे गिफ्ट देने का शौक है, मुझे गिफ्ट देने का शौक नहीं है। क्या तुम्हें गिफ्ट देने का शौक है? वो लोगों को अजनबियों से बात करने का शौक नहीं है, वो लोगों को अजनबियों से बात करने का शौक नहीं है। नहीं मालूम आप इसके इतने शौकीन थे, मुझे नहीं मालूम आप इसके इतने शौकीन थे। हर साल तुम्हें मोबाइल चेंज करने का शौक है। हम लोगों को ट्रैवलिंग का शौक था जब हम कॉलेज में थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक नहीं है, मुझे तुम्हारे घर को आने का कोई शौक नहीं है, मुझे तुम्हें कॉल करने का कोई शौक नहीं है। जैसे सब ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, इसके एग्जाम्पल किस तरह से रहते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपके ओपिनियन है, फीडबैक्स है एडिटिंग को लेके, वीडियो को लेके, प्लीज हमें कमेंट कीजिए, जिससे हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।